हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं आपका नया चैप्टर। आपने अभी क्या पढ़ा था, दो चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। एक आपका करवाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब किस तरीके से एक दूसरे से एग्री होते हैं। फिर मैंने आपको बताया टेंस, और टेंस में मैंने आपको ये बताया कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कंडीशन बनती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी बराबर। अब इसके आगे जो हम शुरू करने वाले हैं ये है आपका एक छोटा सा चैप्टर है, उसको हम कंप्लीट करते हैं जो इसी से लगा हुआ है। फिर इसके आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला जो चैप्टर है आपका वो है कंडीशनल। ये कंडीशनल एक चैप्टर बोलो इसको, है ना, चैप्टर भी बोल सकते हैं आप, या देखा जाए तो ये टेंस का ही पार्ट है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इसको अलग से शुरू करवा रहा हूँ ताकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सिलेबस ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूँ मिलाते हैं सिलेबस, कंडीशनल नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको अलग करा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम पैदा हो, है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और हमको सिलेक्शन कैसे भी करके लेना है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये जो कंडीशनल है ना, ये टेंस से ही बनता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी अलग होती है, तो हमने इसको अलग ले लिया। अब आप देखिए कंडीशनल होता कितने टाइप का है। ये जो कंडीशनल होता है ना, ये सबसे पहले बात करें तो होता है ज़ीरो कंडीशन। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनेगा, ज़ीरो कंडीशन, ठीक है। दूसरा इसके बाद में आपका यहाँ से बनता है रियल कंडीशन। रियल कंडीशन, रियल कंडीशन के बाद अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका बनता है ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन, और चौथे नंबर पे जो आपका बनता है ना, वो बन जाता है आपका चौथे नंबर पे, ज़ीरो पे लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट, ज़ीरो की जगह आप लिखिए इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन, और इसके बाद जो अगला बनता है ना आपका, वो बनता है इम्पॉसिबल कंडीशन। मतलब कि यहाँ से डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। इसे आप टेंस भी समझ सकते हैं, या फिर टेंस नहीं समझें तो इसको एक काम करो, अलग से पढ़ लो कंडीशनल कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो मैं इसको टेंस में पढ़ाने वाला था, पर फिर मैंने सोचा कि टेंस में कन्फ्यूज़न होगा कहीं ना कहीं। आप यार ये टेंस आ गया, कंडीशनल आ गया, मतलब क्या चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पूरा सेपरेट करा दो ताकि इसका क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आए तो आपको फट से समझ में आ जाए। और समझ में कैसे आएगा, कंडीशनल में एक कीवर्ड एक ही है चारों का, और वो है जिसका कोई नहीं सबका मालिक एक। इफ़, मतलब अगर कोई किसी से क्वेश्चन की शुरुआत इफ़ से होती है तो हो सकता है वो ज़ीरो कंडीशन हो, रियल हो, इमेजिनरी हो, इम्पॉसिबल हो, चारों में से कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं ज़ीरो कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन मतलब कि कंडीशनल, है ना, क्या कंडीशन, शर्त क्या है। तो सबसे पहले ज़ीरो कंडीशन जो होता है ना, इसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से ये बेस कंडीशन है। और ये आपको याद हो तो आपने जो इसके पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था ना, उसमें पढ़ ही लिया था, ये वही तो है ये। और रियल भी आपने पढ़ लिया था। रियल कैसे पढ़ा था, रियल अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, है ना, तो नौकरी लग जाएगी। ये सब आपका क्या कंडीशन होता है, रियल कंडीशन। तो चलिए एक काम करते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है इमेजिनरी। इसमें इमेजिनेशन होगा। इमेजिनेशन ऐसा होगा कि जैसे मान लो कहीं छत पे कोई चिड़िया बैठी, और उस छत पे मान लो एक और चिड़िया है, समझ गए ना, हाँ, दो चिड़िया वहाँ पे, एक छोटी चिड़िया एक बड़ी चिड़िया। अब आपका मन कर रहा है कि मैं उस छत पे चला जाऊँ, वहीं जाके बातचीत कर लूँ, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। फिर अचानक से आपने देखा कि वो जो चिड़िया है वो उड़ के उस छत पे चली गई, उस छत से दूसरी छत पे चली गई। तो एकदम से आपके मन में विचार आया कि काश मैं ये चिड़िया होती तो मैं भी उड़ के वहाँ चली जाती, है ना, ऐसा ऐसा विचार आता है मन में। तो ये है इमेजिनेशन, बैठे बैठे कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, है ना। मान लो वो सामने किसी के, मान लो जो आपके सामने वाला है उसके हाथ में रुमाल है ना, और रुमाल हाथ में देखा आपने उसके, और एकदम से आपके मन में विचार आया कि काश वो रुमाल में होता, और इतनी देर में पता चला कि उसने रुमाल से नाक ने वाक ने सब पहुँच लिया, अरे यार। तो इमेजिनेशन है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो ये होता है इमेजिनरी। इसके बाद इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में ऐसी बात जो अब पॉसिबल नहीं है ना, सब बताऊंगा मैं आगे, चिंता मत करो। जो अब पॉसिबल जो अब पॉसिबल नहीं है, कैसे, ऐसे
कि अगर तुम मुझे शादी में बुलाते, जैसे आपने बोला कि सर आप शादी में नहीं आए, तो मैंने बोला यार देखो भाई ऐसा है कि अगर शादी में मुझे बुलाते तो मैं आ जाता, क्यों नहीं आता। तो ये होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। और थोड़ी थोड़ी झलक, तेरी झलक असर भी, वो आपने टेंस में देखी है इसकी, है ना, सबकी। इमेजनरी की भी देखी मेरे हिसाब से तो, है ना। तो एक बार इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज़ीरो कंडीशन के साथ, ठीक है। चलो आ जाओ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कभी ज़िंदगी में कि मेरी पहचान है आगे तक जो मैं क्वेश्चन ला के दे दूँगा। ये इस चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ तक। वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस वर्षा हो रही है ना। मैं आपको सच्चा ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब इंग्लिश का, समझ जाओ आप, ठीक है। ये होगी ना तो किसी के अपने को वो पेपर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे पहुँच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन अपने दम पे निकालेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो कंडीशन का अर्थ समझिएगा क्या होता है। ज़ीरो कंडीशन में सबसे पहले कंडीशनल वर्ड आता है इफ़ का। ज़ीरो कंडीशन में सबसे पहले जो कंडीशनल वर्ड होता है वो होता है इफ़। एक शायरी है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुकन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुकन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाकर ये फन आया है। मतलब कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती है अचानक से, है ना। किसी भी चीज़ को मिलने के लिए एक समय देना पड़ता है ना। तो जब हम समय देते हैं ना तब जाके वो चीज़ हमको मिलती है ना, उसका मज़ा भी आता है। और कोई चीज़ अगर डायरेक्ट मिल जाए कि लो ये नौकरी, जाओ कल से चल जाना, तो नौकरी तो आ जाएगी, पैसे भी आपके खाते में आएंगे, वो जो, लेकिन वो जो फील रहता है ना, एक फील में तो आप समझते ही हो, वो नहीं आता है। वो आना ज़रूरी है और वो पढ़ के आता है ना। जैसे मुझे पढ़ा के आता है, जब तक मैं पढ़ाऊँगा नहीं मेरे को चैन नहीं पड़ता है, ऐसा है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन देने में मज़ा नहीं है। तो ज़ीरो कंडीशन का अर्थ समझिए। सबसे पहले तो इसमें इफ़ रहता है, और ज़ीरो कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसमें इफ़ तो रहता ही है, सबसे पहले दो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद में सेकंड कंडीशन। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो रहती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल। या फिर एक काम करें, आप चाहेंगे कि सर हमको टेंस का नाम नहीं लेना है, हमको टेंस से चीड़ है, कोई बात नहीं, हटा दो, चलो जाओ। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट बताते हैं आपको कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और आपको याद है जब भी मैं बोलूँगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आपके अंदर से अपने आप निकल जाएगा साथ में एस या ई एस, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ कुछ नहीं। तो पहली इवेंट इसमें होती है। दूसरी इवेंट किस में होती है? तो जो दूसरी इवेंट होती है ना आपकी, वो दूसरी इवेंट होती है इसी में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बोलो क्या समझे, है ना। पहली इवेंट भी इसी में, दूसरी इवेंट भी इसी में, इसको बोलते हैं ज़ीरो कंडीशन। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? हाँ ये तो है कायदे की बात, पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन जो आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा कि इफ़ वाटर बॉइल्स इट ब्लैंक। ऑप्शन आएंगे आपके, इट इवेपोरेट या इवेपोरेटेड या इवेपोरेट्स, ऐसे करके, या इट विल इवेपोरेट। इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे कि इफ वाटर बॉइल्स लिखा हुआ है इट, तो मैं इसको 2 मिनट समझूंगा कि यार पानी को जैसे अपन उबालते हैं, वाटर बॉइल्स, तो क्या वो हमेशा उड़ ही जाता है, ऑलवेज उड़ जाता है? बोले हाँ ऑलवेज उड़ेगा। कि कभी ऐसा हुआ कि मान लो आपको रात की 2 बजे एकदम उठे और आपको विचार आया कि यार मेरे को 7-8 दिन हो गए नहाए, यार नहा लेता हूँ यार, है ना, और आपने रात को 2 बजे पानी गर्म करने के लिए रखा, तो क्या वो पानी यूँ कहता है कि यार भाई साहब क्या यार तुम, क्या टाइम हो रहा देखो सही यार, ऐसा तो नहीं बोलेगा, बेचारा उबल जाएगा। तो जो चीज़ हमेशा से होती है, मतलब अगर ऐसा होता है तो ऐसा निश्चित रूप से होता है, तो वो होती है ज़ीरो कंडीशन। और वहाँ में यहाँ अगर ये फॉर्म लगा है
तो इधर भी आपको यही लगाना है, मतलब कि इवेपोरेट्स। तो ये चीज़ आपको देखते से ही समझ में आ जाएगी कि इफ़ वाटर बॉइल्स इट इवेपोरेट्स। एक और बताते हैं, इफ वाटर गेट्स कोल्ड, इफ वाटर गेट्स कोल्ड इट विल फ्रीज। एरर भी आ सकता है आपके, है ना, और नो एरर, नो एरर। ऑप्शन आपका ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इफ़ आपने पढ़ा इसको कि इफ़ वाटर गेट्स कोल्ड, अगर पानी ठंडा होता है तो वो जम जाता है। तो इसने देखो यहाँ पे क्या लिखा कि इट विल फ्रीज। तो मैंने बोला यार देखो भाई साहब, ऐसा है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, गाना सुना हुआ ना आपने, कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है प्यार और गहरा हुआ है। भाई आपने पुराने मूवी में देखा होगा ना कि वो हीरोइन को कमरे में बंद कर देते थे उसके पिताजी। तो जैसे कमरे में बंद कर देते थे ना, उसके बाद उधर भी गाना चल रहा है, इधर भी गाना चल रहा है, फिर धा धूँ, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो वो अगर जब जब पानी को ठंडा किया जाएगा तब तब वो जमेगा ही जमेगा, भले आप कुछ भी कर लो। हाँ, वो फ्रिज बंद रह गया वो बात अलग है, लेकिन जमेगा। तो ये है ज़ीरो कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल फ्रीज की जगह यहाँ पे हो जाएगा इट फ्रीजेस। बोलो समझ गए। तो ये एरर ऐसे बताना है आपको। आप बोलोगे सर एरर कैसे निकालना है, तो आप देख के और अपनी बुद्धि से उसका एरर निकाल सकते हैं कि भैया ये हमेशा होता है, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा। बोलो मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का? हाँ, मज़ा आना चाहिए, भले और कुछ आओ कि मत आओ। आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है ज़ीरो कंडीशन। और बताएं आपको, और बताते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आ गया कि इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स द ग्रास wet, the grass get wet, the grass gets wet, the grass will get wet, the grass got wet। ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे। तो मैंने बोला कि देखो यार, जब जब अभी बताया था मैंने आपको कि जब भी बारिश होती है तो क्या होता है, तो घास गीली हो जाती है ना। जब भी बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है। तो ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। तो इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। बोलो क्या समझ में आया? तो इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, जब भी बारिश होती है घास गीली होती है। तो जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ जो जनरल फैक्ट है हमेशा होती है, तो उसको इधर भी प्रेजेंट सिंपल में SCIS वाली फॉर्म में इधर भी इसी में लिखेंगे। और भी आपने देखे, जैसे ये वाला इफ़ वाटर गेट्स कोल्ड इट फ्रीजेस, विल फ्रीज को हटा दिया, फ्रीजेस कर दिया। और इफ़ यहाँ पे हमने वाटर बॉइल्स इट इवेपोरेट्स कर दिया। क्लियर है? चलो वेरी गुड, इसको आप लिख लो यहाँ से, ये वाला, और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। रिमोट कहाँ चला गया? चलो आगे बढ़ा दें क्या? ये हो गया आपका कौन सा कंडीशन भैया? जीरो कंडीशन। आगे बढ़ाते हैं, है ना। ये तो हो गया आपका कार्यक्रम। अब देखिए इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो आ जाता है वो आता है आपका क्या? रियल कंडीशन। रियल कंडीशन, रियल कंडीशन क्या होता है? देखो रियल कंडीशन में ऐसा होता है कि इसमें भी इफ़ आता है और इसमें भी दो कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन, फिर यहाँ पे आपकी होती है सेकंड कंडीशन। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो इसी टेंस में होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIS या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये जो सेकंड वाली होती है ये विल, शैल, कैन, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, पहली घटना, इसमें घटनाएं होती है। कंडीशन में दो चीजें होती है, अगर तुमने मुझे
आज शाम को कॉल नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा करूंगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दुनिया आजकल की जनरेशन में नए नए बच्चे ब्लॉक से ज़्यादा दुखी हैं, ब्लॉक से भी डिप्रेशन में चले जाते, बोले मुझे ब्लॉक कर दिया उसने। एक हमारे ज़माने में फ़ोन ही नहीं होते थे तो हम बहुत खुश थे पहले, है ना। और अब भी फ़ोन है पर हमको इतनी समझ पड़ती नहीं है क्या ब्लॉक कहाँ से करना है, यूँ ही पता नहीं होगा अभी आपको कहाँ से करना है। अच्छा है, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े उलझे हुए हैं इसमें। तो रियल कंडीशन में क्या होता है कि अगर सुनो, अब रियल कंडीशन का मतलब बताता हूँ। जैसे जीरो में क्या था कि अगर पानी को उबालते हैं तो उड़ जाता है, अगर पानी को ठंडा करते हैं तो जम जाता है। लेकिन रियल में ऐसा होता है कि अगर तुम मुझे शादी में बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा। तो क्या ऐसा है कि अगर आपने मुझे शादी में बुलाया तो मुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कह दोगे कि ये शादी नहीं हो सकती, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो रियल कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है रियल कंडीशन। इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में आपके कि इफ़ यू मी आई विल अटेंड द पार्टी, इस तरीके से हो सकता है, अटेंड द पार्टी। ऑप्शन आपके यहाँ पे ऐसे आएंगे कि इफ़ यू इनवाइट मी, इफ़ यू इनवाइटेड मी, इफ़ यू विल इनवाइट मी, या इफ़ यू इनवाइट्स मी, इस तरीके से A B C D। तो इफ़ यू मी आई विल अटेंड द पार्टी, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसा होगा कि हम देखेंगे सबसे पहले इफ़ आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। अच्छा पीछे विल अटेंड आ रहा है क्या, हाँ सर ये भी आ रहा है। तो जब आगे इफ़ आ रहा है और पीछे आगे इफ़ आ रहा है और पीछे अगर ये आ रहा है तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये आएगा। तो मैं फट से जाऊँगा और मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे कर दूँगा इनवाइट। यू के साथ तो SAES तो लगता नहीं है, तो एक टाइप तो ऐसे बनेगी आपकी, इफ़ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी। एक और टाइप ऐसे बनेगी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक। अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन रहेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि यू पास, यू विल पास, यू पास्ड, यू पासेस, कुछ भी हो सकते हैं ऑप्शन। तो अब मुझे बताइए कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू, तो अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे इफ़ आ रहा है, हाँ आ रहा है, वर्क आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाँ वो भी आ रहा है। तो ऐसे केस में पीछे क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा आपका विल पास। ये दूसरा पैटर्न हो गया, ठीक है। तीसरा पैटर्न हटा दूँ इसको, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। ये PDF होगा तो मैं आपको नीचे ऐड कर दूंगा इसके, तो वहाँ से आपको समझ लेना आप इसको, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इफ़ यू विल कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया हुआ है एग्जाम में, आई विल गिव यू द एड्रेस। और नो एरर। ABCD क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू विल कॉल मी, इफ़ यू विल कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस। तो मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे इफ़ आ रहा है, ठीक है अच्छी बात है, फिर यहाँ विल कॉल आ रहा है, लेकिन मैंने जैसा कि पढ़ा था कि इफ़ के बाद तो विल तो नहीं आता, है ना। मैंने पढ़ा था इफ़ के बाद तो ये फॉर्म आती है, दूसरी तरफ विल आता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले जाके और इसको हटाऊँगा विल कॉल को, और विल कॉल की जगह में क्या लगाऊँगा, विल कॉल की जगह में लगाऊँगा कॉल। इफ़ यू कॉल मी आई विल गिव यू द एड्रेस, इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। बोलो समझ गए। कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि इफ़
you your homework, you can go, इस प्रकार का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पीछे विल की जगह शेल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन जो रहते हैं ना आपके, वो रहते हैं इफ़ यू फिनिश्ड, इफ़ यू विल फिनिश, इफ़ यू हैव फिनिश्ड। अब अगर ऐसे ऑप्शन आ गए तो फिर आप क्या लगाएंगे बताइए। अगर ये प्रश्न आ गया कि इफ़ यू योर होमवर्क यू कैन गो, है ना, तो आप सोचेंगे कि यार सर ने बताया था कि फिनिश आना चाहिए, फिनिश नहीं आ रहा है तो एक काम करो विल फिनिश लगा दो। ऐसी गलती मत करना। फिनिश जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिनिश। तो अगर फिनिश नहीं आ रहा है ना, अगर मान लो फिनिश जो है वो नहीं आ रहा है ना, तो आप उसकी जगह विल फिनिश मत लगाना, आप प्रेजेंट सिंपल की जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल की गैर मौजूदगी में लगा रहे हैं हम, वो इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़रूरत भी इसकी है। कैसे? अगर तुम तुम्हारा होमवर्क ख़त्म करो, जैसे कि जैसे मान लो अपने घर में छोटा बच्चा है, बच्चे ने बोला कि मम्मी मैं जाऊँ, तो अगर तू तेरा होमवर्क ख़त्म कर लेगा तो फिर तू यहाँ से जा सकता है, ये शर्त है। तो इसमें एक पहला कंडीशन क्या था कि अगर तुम हार्डवर्क करोगे तो तुम्हारी नौकरी लगेगी। इसमें यह है कि एक शर्त ये रखी है, अगर तू जब तक होमवर्क फिनिश नहीं करेगा तब तक नहीं जाने दूंगी। तो इफ़ यू हैव फिनिश्ड यू कैन गो, अगर तू ख़त्म कर ले तो चला जाना। तो कई बार इसकी जगह ये फॉर्म भी आ सकती है, तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये लगा देना। तो ये होता है आपका ज़ीरो कंडीशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिस तरीके से ये वाला फॉर्म आपने लिखा था कि यहाँ पे विल आ सकता है, शेल कैन में आ सकता है, तो यहाँ पर आपका ये फॉर्म भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब आपके मन में आ जाए सवाल कि सर अगर हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर हैज़ हैव बीन आईएनजी भी आ सकता है क्या? तो शायद आप भूल गए कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो उसी प्रकार अगर ये आ गया है तो वो भी आ सकता है, कोई बात नहीं। अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ले लेंगे, इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। भैया मैंने आपको पहले ही बोला कि करण आ गया तो अर्जुन को आना पड़ेगा फिर। हाँ, भले कितने नखरे करे लेकिन फिर भी आ ही जाएगा, ये उस शक्ति खींच के लाएगी इसको, मालूम है ना। तो वो वाली बात है। तो आई होप कि ये फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आई होगी कि वैसे तो इसमें ये रहता है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, पर अगर कभी ऑप्शन में ये नहीं हो तो इसकी ज़रूरत पड़े तो ये लगा सकते हैं। ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट का ही टेंस है, और इधर आएगा आपका फ्यूचर। तो ये हो गया आपका ज़ीरो कंडीशन के बाद रियल कंडीशन। बराबर, आगे बढ़ाएं। तो रियल कंडीशन के क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन एक साथ मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तीसरा, इसके बाद में आपका आता है थर्ड नंबर पर इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन। अब आप बोलेंगे सर ये इमेजिनरी का क्या मामला है? इमेजिनरी कंडीशन में यहाँ पर इफ़ आता है, इसके बाद तीन चीज़ें आदमी इमेजिन करता है। पहला मैं होता, दूसरा मेरे पास होता, और तीसरा कोई भी एक्शन वर्ब जिसमें सेकंड फॉर्म उसकी यहाँ पर होगी, एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एक्चुअली बी वर्ब होती है, इसमें वर लगाते हैं। ये पजेसिव वर्ब होती है, इसमें हेड लगाते हैं, और यहाँ सेकंड फॉर्म और पीछे वुड फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। वुड नहीं हो तो वुड की जगह कुड भी आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आया? तो ये होता है इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन का फॉर्मूला ये है कि इफ़ वॉज नहीं वर, इफ़ हेड, इफ़ सेकेंड फॉर्म। मैं इनकी क्वेश्चन करके बताता हूँ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि इफ़ आई बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ़ आई बर्ड आई वुड फ्लाई, इसमें ऑप्शन आएंगे इफ़ आई वॉज, इफ़ आई वर,
इफ़ आई हैव, इफ़ आई हैड। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे इफ़ है और यहाँ वुड फर्स्ट फॉर्म है, वुड फ्लाई। क्या है? वुड फ्लाई, वुड फर्स्ट फॉर्म है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि अगर यहाँ पर वुड फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे या तो वर होगा या हेड होगा या सेकंड फॉर्म होगा, इसमें से कुछ ना कुछ होगा ही सही, बराबर। या तो वर होगा या फिर हेड होगा या फिर सेकंड फॉर्म, तो कौन सा होगा पक्का करो। तो पक्का में होता होगा तो ये होगा। तो चलो चेक करते हैं अपन एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ आई बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं कब उड़ जाती? तो जब मैं चिड़िया होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि इफ़ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती, और ये इमेजिनेशन है। अब आप बोलोगे कि मैं चिड़िया कैसे होती सर? वही तो बात है, नाम क्या है इसका? इमेजिनेशन। बैठे बैठे इमेजिन तो कर सकते हैं आप, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो आप किसी छत पे आपके बातचीत चल रही इधर व्हाट्सएप पे, वहाँ पे कोई चिड़िया बार बार वो घूम रही उसके आसपास, तो आपका मन हो गया काश ये चिड़िया मैं होती तो कितना बढ़िया रहता। तो इमेजिन कुछ भी कर सकता है आदमी, है ना। जैसे आपने एकदम इमेजिन करा कि इफ़ आई अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, आई वुड लिव इन अ पैलेस। तो यहाँ पे क्या आ गया कि भैया इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं महलों में रहता, है ना। तो ये भी एक इमेजिनेशन है। कुछ भी सोच लो ना, सोचने में क्या जाता है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो उसका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इफ़ आई यू, इफ़ आई यू, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वॉज वर हैज़ हैव। तो इसमें जो आपको ऑप्शन आएगा ना वो आएगा इफ़ आई वर यू, और इसका अर्थ होगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट गो विथ हिम, तो मैं उसके साथ नहीं जाता। आई वुड नॉट गो विथ हिम। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर मान लो आई की जगह, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं जब कोर्स बाय करते हैं तो उसके पहले सवाल रहता है कि सर मान लो आप पढ़ा रहे हो और डाउट आ गया, तो डाउट नहीं आएगा, चिंता मत करो। आपके मन की बात सब पता है मेरे को कि आप इसके आगे क्या सोच रहे होंगे। अब आप क्या सोच रहे पता है कि सर मान लो आई की जगह कुछ और आ जाए, तो बिल्कुल कायदे की बात है। मान लो मेरे ही मन में आ जाए कि काश मेरी वाइफ जो है वो ऐश्वर्या राय होती, तो इफ़ माई वाइफ ऐश्वर्या राय, आई वुड go with her for a long drive। बोलो आप, ये आ गया मेरे मन में। मन में आने में क्या है, तो अब यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ माई वाइफ ऐश, ऐश मतलब ऐश्वर्या राय, तो भी वर ही आएगा। आप ये मत सोच लेना कि माई वाइफ सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, तो भी वर ही आएगा। तो इफ़ माई वाइफ वर ऐश्वर्या राय आई वुड गो विथ हिम विथ हर फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, तो मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाता, है ना। अपन लोग नहीं जा सकते लॉन्ग ड्राइव पे, टेंशन ही मत लो, है ना। अपने भले कितने पैसे वाले बन जाओ, है ना, तो भी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, समझे। हाँ, क्योंकि मेरी भी जब शादी हुई थी तो मैंने भी सोचा, मैंने मूवी वगैरह में भी देखता हूँ तो उसमें ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, पुराने गाने लगाते हैं। तो मैंने भी जब मेरी शादी हुई तो मैंने सोचा कि मैं भी जाऊँगा लॉन्ग ड्राइव पे। तो फिर मैंने पुराने गाने निकाले और जो है तैयारी करी लॉन्ग ड्राइव पे जाने की। अब घर वालों को क्या बोलो, तो घर वालों को बोला मैंने कि मैं, एक मंदिर है वहाँ हमने मन्नत रखी थी कि अगर शादी हो जाएगी तो अच्छी बढ़िया से निपट जाएगा काम, तो फिर वहाँ जाएंगे। कहाँ है मंदिर? मैंने कहा है 101 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अब जब हम सुबह उठे तो सुबह हमारे बुआ जी फूफा जी थे, लेकिन उनके 2-3 बच्चे ने सब आ गए। मैंने कहा ये काहे के लिए आया यार? तो पिताजी बोले कि मैंने बुलाया था, वो तू जा रहा था ना कहीं मंदिर, जो ये भी बहुत दिन से कह रहे थे कि कहीं हमको घुमाने ले जाते, जो वह गाड़ी खाली जा रही कार, जो इनको भी बिठाता जा। तो फिर मैंने, हमारे फूफा जी बुआ जी ने, उनके 2-3 बच्चे ने सब लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। उसके बाद फिर नहीं गया मैं, तो इसलिए हम लोग जा ही नहीं सकते कि कुछ भी कर लो बोले, समझ गए। फिर फूफा जी ने सब बातें बताई लॉन्ग ड्राइव तक कि क्या क्या हुआ था उनके साथ शादी में, और फिर वो मंदिर भी ढूंढा हमने बड़ी मुश्किल से, क्या करूं। तो ऐसा रहता है हमारे साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये इमेजिनेशन है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। तो ये तो वर वाला हो गया आपका। अब बात करते हैं अपन हेड वाली। देखो
अगर आपके पास में आया कि इफ़ आई अ कार, अगर मेरे पास कार होती तो आई वुड गो टू इंदौर, तो मैं इंदौर जाता। अब यहाँ अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि बताओ इसमें क्या आएगा, इफ़ आई वॉज, इफ़ आई वर, हेड, हैव, तो आपका जवाब क्या होगा बताओ। इफ़ आई अ कार आई वुड गो टू इंदौर, तो यहाँ आपका जो सही जवाब होगा वो होगा हेड, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, वुड को। समझ गए। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपके पास कि इफ आई ब्लैंक, इफ आई हैड अ रिंग, ऐसे भी बन सकता है। अच्छा, हेड से क्या मीनिंग निकलता है, मेरे पास होता। वर से क्या निकलता है, मैं होता। ठीक है, तो इफ आई हैड अ रिंग आई वुड गिव इट टू यू। रुको, मैंने लिख दिया, मुझे नहीं लिखना था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई इट टू यू। तो यहाँ आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, आई विल गिव, या आई गिव, या आई गिव्स, या आई गिव, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर करेंगे कि इफ़ आई हैड अ रिंग, अगर मेरे पास अंगूठी होती तो मैं तुमको दे देता, तो आई वुड गिव इट टू यू, आई वुड गिव इट टू यू। बोलो क्या समझे। तो ये इसको देख के वो लगाओ या फिर उसको देख के इधर सही सेटिंग बिठाओ क्या आ रही है। वर और हेड में कंफ्यूज मत हो जाना, बराबर। तो ये इसको बोलते हैं इमेजनरी कंडीशन। तो ये वर हो गया, हेड हो गया। एक और बताते हैं आपको। अच्छा चलो, कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि इफ़ आई काइट आई वुड फ्लाई। इसमें मान लो आपके पास दो ऑप्शन आ गए, वर भी आ गया और हेड भी आ गया। इफ़ आई अ काइट आई वुड फ्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास पतंग होती, अब देखो यहाँ पे मेरे पास भी पतंग हो सकती है और मैं भी पतंग हो सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाता। तो मैं कब उड़ता, जब मैं खुद पतंग होता। तो यहाँ आ जाएगा इफ़ आई वर अ काइट। बोलिए समझ में आया। तो ये होता है आपका क्या, इसको बोलते हैं हम इमेजनरी कंडीशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलो, एक और कंडीशन इसमें बच गई कि इफ शी मी आई वुड अटेंड द पार्टी, वुड अटेंड द पार्टी। इसमें ऑप्शन आ गए आपके, इफ शी इनवाइट्स, इफ शी इनवाइटेड, या इफ शी विल इनवाइट। अब मुझे बताओ इसमें क्या लगाओगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, वुड अटेंड, है ना। यहाँ पर इफ है और यहाँ पे वुड अटेंड है, वुड फर्स्ट फॉर्म। तो जब आपने देखा पीछे वुड फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था भैया, फॉर्मूला। ये देखो, अगर यहाँ वुड फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ आपका क्या होगा, या तो वर या हेड, और अगर कोई वर्ब आई तो सेकंड फॉर्म। तो अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें हम क्या लगा देंगे, उसमें हम लगा देंगे, ये रहा, ये भी नहीं है और आगे निकल गया क्या, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये रहा, ये देखो वुड अटेंड, ये वुड अटेंड आया। तो वुड अटेंड आया तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इनवाइटेड। इफ़ शी इनवाइटेड मी आई वुड अटेंड द पार्टी, उसको देख के ये लगा दिया। तो ये हो गई आपकी इमेजिनरी कंडीशन। इसमें एक और चीज़ बताते हैं आपको, एक और क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये रहता है कि ब्लैंक आई अ काइट, या काइट की जगह काम करो, बर्ड ले लो, आई वुड फ्लाई। इसमें ऑप्शन आया आपके पास में वर, इफ वर, वर इफ, और इफ। ठीक है, आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई।
अब इसमें ऐसा आया कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती। अब आपसे अगर ये ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आप लोग दिमाग लगाओगे, कोई तो लगाएगा इसमें इफ़ वर, कोई लगाएगा इसमें वर इफ़, लेकिन इसका जवाब ना तो इफ़ वर है ना वर इफ़ है, इसका जवाब है वर। तो अगर कभी भी इस क्वेश्चन में ब्लैंक आगे आगे आ जाए ना तो आपको लगाना है वर, केवल वर। ऐसा क्यों? इसको बोला जाता है अंग्रेजी में इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? इन्वर्जन। और इन्वर्जन में ऐसा रहता है कि आगे इफ़ नहीं लेते, मतलब इन्वर्जन में ना इफ़ हटा दिया जाता है। इन्वर्जन इज लाइक एन इंट्रोगेटिव, है ना, बट देयर इज अ डिफरेंस। इन इंट्रोगेटिव देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, बट इन इन्वर्जन देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है और उसमें क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पे देखो डॉट है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इन्वर्जन है। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको केवल आगे क्या ले लेना है? वर, इफ़ वाला नहीं लेना है। इसी प्रकार से हेड में होगा, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न आया कि ब्लैंक आई अ कार, ऐसा, और इसमें आया हेड आई अ कार, या इफ हेड, या फिर हेड इफ, या फिर इफ, ऐसा क्वेश्चन आया, तो इसमें आपको क्या लगाना है पता है? इसमें आपको लगाना है केवल हेड, हेड आई अ कार, इफ नहीं लगाना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपकी कौन सी हो गई? इमेजनरी। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया ज़ीरो, रियल और इमेजनरी। एक और बची है इम्पॉसिबल। तो अगला एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें इम्पॉसिबल भी बता दूंगा और साथ में इन चारों के क्वेश्चंस भी करवा देंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो फाइनली ये आपका कंडीशनल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक और वीडियो बनेगा क्योंकि वो जो इम्पॉसिबल कंडीशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको बनाएंगे और साथ में क्वेश्चन भी करा देंगे। बराबर, चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये जो कंडीशन है इसमें इम्पॉसिबल कंडीशन की क्लास होगी और उसके बाद हम शुरू कर देंगे फिर वॉइस। ठीक है, ये एक तरह से टेंस का ही पार्ट चल रहा है आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच।